हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने खुद के दम पे खुद की पहचान बनाई इंडस्ट्री में। तो स्वागत करते हैं विनीत रैना जी का। तो क्या कहना चाहोगे आप, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? बहुत अच्छी चल रही है यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक हम्म, यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हम्म। बहुत मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ, आपकी लाइफ कैसी चल रही? यू नो, हमने आपको ऑफ कैमरा भी दिखाया, तो मैं उस विनीत को जानना चाहूंगी। हम तो ऑन स्क्रीन पे आपको बहुत से अलग अलग डिफरेंट किरदार में देखे, तो आप रियल लाइफ में कैसे इंसान? अह, आप भूल जाओ कैमरा सारी चीजें, आप घर पे कैसे रहते हो, और मतलब यार बोलते हैं ना, वो अगर हो खुद गया तो का, फिर पूरा सीन ही खुद चेंज का हो जाएगा मतलब यहाँ का। रियल इंसान आप कैसे हो वो? मैं खुद के बारे में इंसान क्या कह सकता है। आई मैं बहुत ही सिंपल किस्म का इंसान हूँ। हम्म, मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ। हम्म, बहुत काम रहता हूँ मैं हम्म, जिंदगी में, और मैं बहुत इंतहा पसंद इंसान हूँ। हम्म, आई लाइक माई सॉलिट्यूड। हम्म, मुझे अकेले में रहना बहुत पसंद आता है। हम्म, सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप मैं जब शूट नहीं कर रहा होता हूँ तो हम्म, मैं अपने साथ होता हूँ, हम्म, अपने घर पे, हम्म, अपनी जगह पे, अपने जोन हम्म, में मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म, और मैं अपने साथ या तो कुछ म्यूजिक क्रिएट कर रहा हूँ, हम्म, क्योंकि शूटिंग करने के साथ साथ मैंने डीजेइंग भी सीखी बिकॉज आई वांटेड टू लर्न समथिंग डिफरेंट। हम्म, मैं पेंटिंग भी करता हूँ। हम्म, मैं कॉन्सेप्ट्स लिखता हूँ, हम्म, कहानियाँ, हम्म, बैठ के। या मैं कुछ पढ़ लूँगा, हम्म, कुछ साहित्य या कुछ नॉवेल्स या स्टोरीज। हम्म, मैं मेडिकल की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। शौक। तो बस यही है मेरी दिनचर्या। तो फिर डॉक्टर का शौक था, तो फिर एक्टर कैसे आप बन यार मेरे तो बहुत सारे शौक थे। सी सी आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, गए? बट मेरा पूरा फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो पूरा आर्मी का है, डिफेंस का है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं आर्मी में होता। हम्म, बट फैमिली सिचुएशंस ऐसी हुई, हम्म, एज यू नो दैट आई एम अ कश्मीरी पंडित। तो हम्म, 90 में जब मैं बहुत छोटा था और हम लोगों का जब एक्सोडस हुआ, तो ये हम्म, सारे सपने जो थे, हम्म, डॉक्टर बनने के, आर्मी में जाने के, हम्म, ट्रेनिंग लेने के, ये सब करने के, बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ाई लिखाई करने के, हम्म, वो सारे सपने जो है वो खत्म हो गए, खत्म। क्योंकि हमारे फाइनेंसेस, हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, है हम्म, ना? तो उसके बाद जो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया, मैं बस उस पे चलता गया, हम्म, because इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म, सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। हम्म। जैसे आपने यूनिवर्स की बात की, अब ये ना सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें बहुत चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें। बट जब भी मैंने आपसे बात किया और हम देखते हैं, तो आप ना बहुत काम इंसान लगते हो, शांत, और बात भी बहुत अच्छी तरीके से आप करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके ज्यादा चीजें हैं, तो ये कभी आपके लाइफ में है कि आप स्टार्ट मतलब बचपन से ये सारी चीजें थी, आपके घर में पूजा पाठ एंड ऑल सारी चीजें हो रही थी, तो आपके अंदर वो चीजें आ गई? या कुछ ऐसा भी, बहुत से लोग ऐसा भी वो बोलना होता है उनका, कि बीच में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, फिर उनका एक पार्ट आता है वहां पे स्पिरिचुअल वाला, तो वहां से होता है। तो आपकी लाइफ में सारी चीजें कैसी हुई? यार मैं ना बहुत उल्टा टाइप का इंसान हूँ। हम्म, तो मैं कभी भी भगवान को दुःख में याद नहीं करता हूँ, हम्म, क्योंकि अ, हार्ड टाइम्स में या दुःख में मुझे विश्वास होता है कि वो मेरे साथ है। हम्म, मैं जब खुश होता हूँ, जब मुझे सेलिब्रेट करना होता है ना, तब मैं उनके पास ज़रूर जाता हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे पता होता है कि उन्होंने मुझे ये दिया है, तो मैं उनको थैंक यू कहने जाता हम्म, हूँ। और हार्ड टाइम्स में लोग ज़्यादातर जब मंदिर और इधर जाते हैं ना, जब मुझे लगता है कि जब मोस्टली लोग दुःख में जाते हैं, जब परेशान होते हैं तब जाते हैं। हम्म, बट मैं तब नहीं जाता, क्योंकि तब हम्म, मुझे विश्वास होता है कि वो मेरे साथ हम्म, है। अगर ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हम्म, इट कैन यू कैन डिसएग्री विद इट, बट हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि अ, सॉरी, क्या भाई उड़ रहा है यहाँ, परेशान क्यों? सॉरी, नहीं नहीं कुछ चलिए अब। धागा क्या, हाँ बाल, जी। सॉरी। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हो, जब आप प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हो, हम्म, तब अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि भगवान आपके साथ है, आप तभी मंदिर जाओगे या हम्म, तो शांत होने के लिए जाओगे। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि दुख में मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। हम्म, इट इज सब्जेक्टिव।
मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। दुख में मुझे विश्वास होता है और जब मैं मंदिर जाता भी हूँ या भगवान को याद भी करता हूँ तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि मुझे पता है आप मेरे साथ हो और दिस विल पास। क्योंकि कुछ भी एक जैसा तो रहता नहीं है ना। विधि के विधान कैसा है कि इट जस्ट चेंज इज कांस्टेंट और ये सब चलता रहता है, आना जाना ये सब लगा रहता है। सो मेरे कुछ इस तरह के फंडे हैं। तो क्या आप बचपन से ही ऐसे थे, मतलब इतने समझदार या फिर इतना मैच्योरिटी जैसी बातें करना बचपन से ही ऐसे था, या कुछ ऐसे बीच में हुआ और आप इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं? पता नहीं यार, मेरी मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो ऐसा बोलते थे कि तू तो कुछ अ, मुझे मेरी दादी शंभू बुलाती थी क्योंकि मैं बचपन में मतलब मैं जब कुछ 7-8 साल का, 9 साल का, 10 साल का जब मैं था, इवन मेरे 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब 15-16 साल की उम्र तक, आई यूज्ड टू हैव स्नेक्स एज पेट। मैं सांप पालता था, कनखजूरे पालता था अपने पास, स्कॉर्पियंस हाथ से उठा लेता था और सांप को उठा के अपने गले में डालता, मतलब नॉर्मल सांप पकड़ता था मैं। तो मेरी दादी मुझे शंभू बुलाती, वो मुझे बोलती थी कि ये बहुत अच्छी बात करता है। बचपन में कुछ ऐसा समझ नहीं आता, बट मैं शरारती भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शरारती था। तो हो सकता है अकल आ गई हो बड़ी होती। ओके, तो हम बात करेंगे साईं, हाँ। शिरडी के साईं बाबा। तो आपकी लाइफ में जब भी वो रोल आया तो कितने चेंज आप हुए उसको करने के लिए, उस किरदार को, क्योंकि उस किरदार को करने के लिए बहुत इंसान शांत होना चाहिए, या तो आपका नेचर ही वही है। तो आप जब मतलब आपका ऑडिशन हो रहा था और लोगों ने आपको मतलब कास्ट कर लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि जो काम हो तो वो मतलब बाबा को प्ले कर सके। जब मुझे शिरडी वाले साईं बाबा जब मुझे ऑफर हुआ था तो मुझे 4-5 दिन तक तो यही नहीं समझ में आया कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं साईं का भक्त मैं अपने कॉलेज डेज से रहा हूँ। सो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 20 टू 23 इयर्स, 22-23-25 साल से, मतलब ऑलमोस्ट मैं बताऊं कि मैं बाबा का भक्त हूँ। और जब मेरे पास ये रोल आया तो तो वो रिएक्शन क्या था, क्योंकि आप उनके पहले से ही भक्त थे और पता चलता है कि आप कैरेक्टर उनका ही करने वाले, तो उस टाइम रिएक्शन? मेरे लिए तो बाबा का आशीर्वाद ही हुआ ना यार कि मुझे मतलब उनको प्ले करने का मौका मिलेगा जिनको मैं मतलब ऑलमोस्ट अपने बचपन से ही मानता आ रहा हूँ। बट वो उस जोन में घुसना और उस स्वयं श्री साईं को प्ले करना कोई आसान बात नहीं। नॉर्मली एक्टर के लिए क्या होता है, जब उसको एक किरदार दिया जाता है एक एक्टर को, तो वो उस किरदार को अपने हिसाब से बना लेता है। जैसे वो चाहे वीर खुराना हो या चाहे इश्क में मरजावा का लक्ष्य प्रधान हो या विराट रायचंद हो, पॉजिटिव नेगेटिव, लोगों ने कभी इस कैरेक्टर को देखा नहीं होता है। सो जो भी आप पोर्ट्रे करोगे वो कैरेक्टर वही बन जाता है। बट भगत सिंह, वो चाहे शिव हो, वो चाहे कृष्ण आप प्ले कर रहे हो, वो चाहे आप साईं प्ले कर रहे हो, जिनके बाद जो एक ऑलरेडी जो एक इस जो भगवान है ऑलरेडी, तब आप पब्लिक जजमेंट में बहुत ज्यादा आ जाते हो। सो बहुत रिस्की होता है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस चीज को पोर्ट्रे करना। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था इस चीज को एक्सेप्ट करना कि क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं बाबा का वो वेशभूषा भी पहन सकूं। बट धीरे धीरे किसी तरह से मैंने अपने आप को कन्विंस किया और मैंने इसको एज एन आशीर्वाद, एज अ बाबा की तरफ से एज ए आशीर्वाद मैंने लिया और मैंने इसको एक्सेप्ट किया और उस पर काम करना शुरू किया। मुझे बहुत बोला गया था कि दाढ़ी लगाई जाएगी और मतलब, बट आई डिड नॉट एग्री विद इट। मैंने मेरी दाढ़ी खुद की बढ़ाई बाबा के जैसे, उसको कैसे शेप करना है, क्या करना है, किस तरह के, पूरा का पूरा मैंने जितना मुझे पता था और जो और मैं सीख सकता था वो भी मैंने रिसर्च किया अपनी तरफ से और बस करता गया उनका नाम लेकर। वो शो करने के बाद कितनी लाइफ आपकी चेंज हुई और आपको लगा कि ये शो ने मुझे बहुत कुछ दे दिया और मेरी लाइफ चेंज हो गई? और क्या लगा बदलाव आपको बेसिकली वो शो करने के बाद? सबसे पहले तो मेरा एक बकेट लिस्ट जो होता है ना, वो टिक मार्क हो गया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू पोर्ट्रे श्री कृष्ण, जो महाभारत में मैं नहीं कर पाया। जब मैं महाभारत शो जब स्वास्तिक का आने वाला था तो किन्हीं कारणों की वजह से मैं श्री कृष्ण का रोल नहीं कर पाया। दूसरा था साईं और तीसरा है जीसस क्राइस्ट। तो साईं का रोल जब मुझे मिला तो इट वाज अ टिक मार्क ऑन माय बकेट लिस्ट कि मैंने ये किया।
अभी श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण और यीशु है, जीसस क्राइस्ट, आई वांट टू प्ले। तो अगर अभी आपको ऑफर होता है तो आप करेंगे? बिना कुछ सोचे समझे। या फिर आप ऑडिशन दे रहे हो या अभी ट्राई कर रहे हो, अभी ये भी सेकंड लिस्ट बकेट लिस्ट आपकी है? अब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, देखो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आ ही जाएगा मेरे पास कहीं ना कहीं से, ओके। 100% आएगा। जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, तो आपने अब तक अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट किया है सबसे अच्छा कि हाँ ये मुझे करना था और मिल गया? मैं हमेशा करेज और कामनेस, हम ह्यूमिलिटी को मैनिफेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये 3-4 चीजें आपके पास अगर हों आपके अंदर, तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप खुश भी हो जाओगे, आप काम भी अच्छा कर सकोगे, आप बैलेंस्ड रहोगे मेंटली। तो जब नॉर्मल मैनिफेस्टेशन भी जब इंसान कोई करता है, तो अगर आपका मन शांत नहीं होगा, अगर आप परेशान होंगे, या अगर आपको कंप्लेंट्स है यूनिवर्स से, सबसे, हर चीज से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है काम नहीं कर पाएगी। मैनिफेस्टेशन तभी मुझे लगता है काम करती है जब आप यहाँ से बैलेंस्ड हो। तो मैं हमेशा सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन जो करता हूँ वो मैं मेंटल बैलेंस की और ह्यूमिलिटी की करता हूँ, क्योंकि एक्टर बनना, कोई एक्टर होना एज अ प्रोफेशन, एक्टर होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस दुनिया में। मुझे लगता है अगर जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर्ड, सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, सबसे ज्यादा डेंजरस जो प्रोफेशन है, दैट इज बीइंग एन एक्टर। राइट। क्योंकि टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, वट एवर यू से, यू नीड मनी, राइट। और इसमें पैसे की आपकी गारंटी नहीं। So it takes a lot of courage to be an actor. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ज्यादातर, बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत लोग भी होते हैं जिनके पास, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत, जो रिच बैकग्राउंड से आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसमें लग जाते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जैसे मनोज बाजपेयी है, जैसे इरफान खान है, जैसे जयदीप अहलावत है, जैसे यू नेम इट। आपको हाँ, आप बहुत नाम यू नो अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि आप एक्टर्स का नाम लीजिए, तो आप उंगलियों पे गिन लोगे आप ये। और सब आप देखिए कि कितनी स्ट्रगल करके और कैसे कैसे करके। तो मुझे लगता है इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा भगवान और ऑडियंस का आशीर्वाद आपको चाहिए होता है। जैसे आपने बोला कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है, तो जब भी एक्टर्स के पास काम नहीं होता, और हमने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे आपने भी सुने होंगे कि या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। जो सोशल मीडिया की लाइफ होती है वो बहुत दिखावा होती है, ग्लैमर्स भरी जिंदगी तो हम रहती है एक्टर्स की, बट अगर उनसे रियल में मिला जाए तो बहुत ऐसे मैंने भी बात किया है, तो वो रियल लाइफ में हैप्पी नहीं है, बस कैमरे के सामने वो हंस रहे, दिखा रहे, सबसे मिल रहे। तो जब भी एक एक्टर के पास काम नहीं होता तो वो खुद को मतलब कैसे मोटिवेट करे और खुद को कैसे वो रखे, मतलब उस पड़ाव पे ना जाए कि हमें डिप्रेशन हो गया, मैं खुद को खत्म कर लूं। तो आप क्या सलाह उनको देना चाहेंगे और आप खुद को कैसे रखते हैं मेंटली मतलब स्ट्रांग? Like I said, you have to be mentally very very strong. तो आप कैसे रखते हैं, मतलब आपका क्या वो चीज है जो आप करते हैं फिर आप स्ट्रांग हो जाते कि नहीं बस मतलब मैं ठीक हूँ ऐसा? खुद पे विश्वास, बहुत ज्यादा मेहनत, चकाचौंध में कैरिड अवे ना होना, क्योंकि आप मुंबई सिटी में, क्योंकि अब इंडस्ट्री हमारी मुंबई सिटी में, एंड मुंबई सिटी जो है वो पूरी दुनिया की सबसे महंगी सिटीज में से एक है। राइट। अब ऐसा प्रोफेशन जहां आपका रेगुलर इनकम नहीं है, और वो इंडस्ट्री ऐसी सिटी में जो जहां पर सबसे ज्यादा महंगाई है, खासकर रहने की, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत भी होती है, क्योंकि बैचलर्स को घर ज्यादा यहाँ मिलता भी नहीं है। जो एक्टर्स आते हैं, जो बाहर से आते हैं सब, तो ज्यादातर लोग 3-3 4-4 लड़के, मैं भी जब आया था तो अपने एक रूम पार्टनर के साथ रह रहा था, 2 लोग शेयर करके रहते थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है इस सिटी की चकाचौंध में फंसे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे और अपने बेस पे आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आए हो, जब तक आपको काम मिलना शुरू ना हो, जब तक आपकी इनकम कोई शुरू ना हो, जब तक आपका सब सही से हो ना जाए, तब तक चकाचौंध, जैसे आपने बोला ना कि एक लोग बड़े बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, कि उनको लगता है कि अगर मैं ये दिखावा करूंगा तो ही लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो बहुत, मैं उन चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो कभी नहीं हुआ ऐसे, मतलब जब से आपने करियर स्टार्ट किया
आप इंडस्ट्री में आए, तो कभी ऐसे एक पॉइंट पे नहीं लगा कि आप गिव अप करने का मन हो और आपने कर नहीं, दिया कभी कुछ भी नहीं, ऐसा? कभी भी नहीं। गिव अप करने का ऑप्शन तो हम्म, मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं, आपके पास है? नहीं। किसी के पास गिव अप करने का ऑप्शन तो है ही नहीं, किसी के हम्म, पास भी। हम्म, हाउ विल यू सर्वाइव? अगर आप हम्म, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आप कोई भी प्रोफेशन उठाओ, हम्म, हर प्रोफेशन की अपनी एक चैलेंजेस, अपनी एक डिमांड्स है। वो हम्म, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्मी में हो। हम्म, आप आर्मी वालों में के बारे में आप बताइए, जो इतने सालों से कश्मीर में पोस्टेड है, सियाचिन में पोस्टेड है। हम्म, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स है। right, क्या आर्मी वाला कभी गिव अप करता है? हम्म, बट हाँ, डिप्रेशन इज रियल। हम ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन को या हार्डशिप्स को प्रॉपर हम लोग, अरे डिप्रेशन कुछ नहीं होता, होता है। हम्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जिस मेंटल स्टेट से जा रहा हो ना, हम्म, उसको जज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे किसी ने कुछ अपनी जान ले ली, या किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, या कोई डिप्रेशन में है, कोई जगह, अरे ऐसे थोड़ी होता है, कुछ कोई ऐसे थोड़ी कर देता है, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। बट हम्म, हर किसी की एक अपनी कहानी होती right, है जो आपको पता नहीं होती है। हम्म, बट दैट इज नॉट दी सोल्यूशन टू द लाइफ। हम्म, सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, हम्म, कभी भी। हम्म, सॉल्व एक ही चीज से होता है, जब आप एक रास्ते पे अपना सब फोकस कंसंट्रेशन रख के, विदाउट गिविंग अप, आप जब तक अपने क्राफ्ट पे, अपने लाइफ पे काम करते रहोगे, आप चलते रहोगे। हम्म, आजकल सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मेरे कितने सारे एक्टर्स हैं, क्योंकि मुंबई में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम्म, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नए नए आए, अब तो आप घर से भी सेल्फ टेस्ट दे सकते हो कोविड के बाद से। तो मेरे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्टर फ्रेंड्स हैं जो नए नए यहाँ आए थे। हम्म, कोविड में वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि 3-4 साल तक तो इंडस्ट्री हमारी ऑपरेशन, दे वेंट टू देयर सिटीज, वो वापस चले गए अपने 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 शहर में, और वहां से ऑडिशन देते हैं। जब उनका काम होता है, दे ट्रैवल, दे शूट एंड देन दे गो बैक। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो वहां से भी अपना वो काम कर रहे हैं अच्छे से। सो इंडस्ट्री की बात करें तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में बने रहने के लिए फेक बनना जरूरी होता है या रियल बन के भी हमारा काम चल सकता है? अह, मुझे ऐसा लगता है कि यार, अह, मैं कभी फेक नहीं हो सकता। मैं हम्म, लोगों का नहीं कह सकता कि किसको क्या करना है, हम्म, जिसको जो करना है वो करे। हम्म, एवरीबडी इज फ्री। मुझे लगता है कि मैं फेक नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हम्म, दैट इज दोज आर दीज आर माय प्रिंसिपल्स। हम्म। तो बट आपको मुझे, नहीं लगता कि अगर मैं फेक नहीं बन रहा हूँ तो कुछ काम मेरे कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वो हाँ, रुक जाए, अगर मतलब बोलते हैं ना बटरिंग करना ऐसी सारी चीजें। बट ये बेस ही गलत है। इन हम्म, सब के बेसिस पे आपको शायद कुछ चीजें मिल जाए, बट हम्म, दैट विल नॉट बी द लॉन्ग लास्टिंग। हम्म, दैट कैन नेवर बी लॉन्ग लास्टिंग, हम्म, नेवर एवर। इसके लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हम्म, जो टेम्परेरी चकाचौंध और ये सब जो होता है ना, उसमें इट्स ऑल टेम्परेरी, उसकी सक्सेस भी टेम्परेरी होती है। हम्म, बट जब आप रियल रह के, हम्म, जब आप दुनिया से फेक हो, तो अपने आप से कैसे आप रियल रह सकते हो? राइट, हम्म, आपको रियल ही रहना पड़ेगा। हम्म, मैं रियल रहना ही पसंद करता हूँ। हम्म, मैं हम्बल रहना ही पसंद करता हूँ। हम्म, मुझे कोई जज करे या ना करे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम्म, मेरा लाइफ में सिर्फ एक ही काम है कि मैं बस अपने काम पे ध्यान दूँ। हम्म, अगर मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूँ, तो सोचो कि दुनिया में काम बिगड़ेगा ही नहीं, अगर सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दें तो। नाउअडेज सोशल मीडिया की बहुत सी बातें हो रही है, हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक लाइक पाने के लिए लोग मतलब कपड़े भी इस तरह के पहन लेते हैं, तो आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं? और बहुत से तो ऐसे भी एक्टर्स है, सिंगर की भी बात करें तो उन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हैं, सारी चीजें, तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि हर इंसान अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी चीज करने के लिए फ्री है। अगर हम्म, किसी को लगता है कि फॉलोवर खरीदने से उसका भला हो रहा है, हम्म, तो अच्छी, अगर उसका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, अगर कोई इंसान है, उसको दिखावा करने से उसका लाइफ में भला हो रहा है, हम्म, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, अगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होने की वजह से, और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा टैलेंट है, बट ना बहुत बहुत सी नया नया चीजें टैलेंट हैं निकल कि रहा है। गंद भर चुकी है साथ, जो हम चीजें नहीं देख सकते एक लाइक पाने के लिए, और वो तो मत इंसान। देखिए, हम्म, इट इज योर चॉइस। बट आपको पता है एक और पॉइंट आता है कि उसे आज बोलेंगे मैं कि आपको आज एक बात बोलूं, जैसे कि अगर आप सड़क पे चल रही होंगी, हम्म, ठीक है, और सड़क पे आपको कोई अजीब से कपड़ों में कोई इंसान दिखे, या कोई आपको हाफ नेकेड दिखे, या हम्म, कोई आपको किसी भी विचित्र सी अवस्था में दिखे, हम्म, तो आप क्या करोगे? हम्म, आप क्या करोगे? उसके मैं पास जाके उसको जज करोगे, या आप अनदेखा करके निकल जाओगे?
do the same thing on social media. It works on the algorithm. आप मेरा सोशल मीडिया मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ, आप बस मेरी रील सेक्शन पे जाके आप स्क्रॉल करो, आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी और इन रील्स के अलावा कुछ भी कचरा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कचरा देखना चाहते हो आपको कचरा ही मिलेगा, अगर आप अच्छा देखना चाहते हो आपको अच्छा ही दिखेगा। ये सोशल मीडिया की खाली बात नहीं है, ये नॉर्मल वर्ल्ड की भी बात है। मैं अगर आप में अच्छा देखूंगा तो आप में मुझे अच्छा ही दिखाई देगा। राइट। ओके। आपने अनगिनत मतलब किरदार किए हैं, बहुत सारे किए हैं, जैसे पुनर्विवाह हो गया, फिर तेरे इश्क में मर जावा, उड़ारियां, ऐसे बहुत सारे शो में आपने काम किए। तो कौन सा आपका फेवरेट किरदार था और जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और लोग उसको रिकॉग्नाइज किया, और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? मेरा जो सबसे ज्यादा जितने भी मैंने आज तक शोज किए ना, मैंने कभी भी जिस पैसे के लिए शो नहीं उठाया आज तक। मैंने बहुत दिक्कतें भी मैंने झेली उस वजह से। खाना नहीं होता था मेरे पास खाने के लिए, मैं दो तीन दिन हो जाते थे और एक या दो वड़ा पाव खा के, तब 4 रुपए का वड़ा पाव मिलता था व्हेन आई केम टू मुंबई इन 2005। तो मेरे पास ऐसा भी वक्त था जब मेरे पास 2 दिन का बजट सिर्फ 10 या 12 रुपए होता था, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता खाने पे। सो आई यूज्ड टू हैव वन वड़ा पाव फॉर 2 days, यू नो। उससे लेके आज तक अगर आप देखो तो इन चीजों को, ये चीजें स्ट्रगल नहीं होती, मैं इन चीजों को स्ट्रगल नहीं गिनता हूँ। मैं इन चीजों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस गिनता हूँ कि यही चीज आपको वो बनाते हैं जो आप कल को बनते हैं। क्योंकि आप सिल्वर स्पून लेके अगर पैदा नहीं हुए हो तो आपको हार्डशिप्स तो फेस करनी ही पड़ेगी, है ना। तो मुझे इसलिए लगता है कि लाइफ में चलते रहें, अपनी स्ट्रगल्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई ना करें। मैंने कभी भी अपनी स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई नहीं किया है। ये एक आप रास्ते में जब चलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती, गड्ढे भी मिलते हैं, अच्छा रास्ता भी मिलता है, तो आप मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ यार। जो था अच्छा, जैसा भी था, मैं आज का देखता हूँ, वेयर एम आई टुडे। ना मैं ये देखता हूँ कि मैं आज 1 साल बाद 5 साल बाद कहाँ हूँगा। आई लिव इन टुडे, आज मेरे पास क्या है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स जो मैंने किए हैं उसमें सारे कैरेक्टर्स मैंने बहुत सोच समझ के पिक किए हैं। तो मेरा जो सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ था वो हुआ था मायका। दैट वाज माय फर्स्ट शो व्हिच वाज एज अ लीड ऑन अ सैटेलाइट चैनल ऑन जी टीवी पे। वीर खुराना वाज अ रेज। वीर खुराना इन मायका वाज पॉपुलर इन, मतलब मैं आपको बोलूं कि पूरे इंडिया में हर जगह वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता। उसके बाद दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। मायका जब मुझे मिला ना, तो मायका एक हफ्ते में ही सुपर डुपर पॉपुलर हो गया था। और हमारे ऑपोजिट जो हमारा कंपटीशन था वो कसौटी था, कसौटी बालाजी का। हाँ। और हमारा 8:30 बजे हमारा शो आता था, लॉन्च हुआ नया नया, और कसौटी के अगेंस्ट आया तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि कसौटी के अगेंस्ट आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। बट इन 1 वीक वी वर लाइक ब्लॉकबस्टर। तो अभी कभी टाइम मिलता है तो आप देखते हो सारे क्लिप या कोई बैठ के कि पहले के शो अभी देखे, ऐसा होता है? कभी देखा आपने नहीं फैमिली नहीं? नहीं नहीं, मैं मतलब ऐसे बैठ के देखता नहीं हूँ, बट जो बीत गई सो बात तो आप देखते ही सर्विस नहीं नहीं। अपने काम? ओके। तो आपने इतने सारे काम कर लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। और इंटरनेशनल डेब्यू करके आपको कैसा लगा? हमने कुछ वीडियोस देखे, वहां पे बहुत शान से आप सारी चीजें मतलब थोड़ा डिफरेंट लगा काम भी जो यहाँ के इंडस्ट्री में होता है। हाँ। तो वहां पे क्या डिफरेंट लगा और आपने वहां से क्या सीखा? मैंने वहां से ये सीखा कि अ, हमारे इंडियन एक्टर्स के लिए विदेश जाके बाहर जाके काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अ, अगर आपके ऊपर आपके ऑडियंस का साथ है और आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आपके जो प्रोफेशन और आपके जो दरवाजे खुले हैं वो सीमित यहीं तक नहीं है। आप जहां तक सोचना चाहें आप वहां तक अपने आप को ले जा सकते हैं। और ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स करना, और जून में फिल्म रिलीज हो रही है, सिनेमैक्स रिलीज कर रहा है, और बहुत ही बड़ी फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में है, प्रॉपर इंग्लिश फिल्म है। सीखने को ये मिला कि वहाँ के लोगों के साथ काम करके वहाँ के जो डायरेक्टर है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है, उनका काम करने का तरीका किस तरह का है।
बहुत डिफरेंट है यहाँ से, हम्म, बट इवेंचुअली होता तो सब सेम ही है ना, कि एक कहानी है, कुछ किरदार हैं, कैमरा हम्म, लगा हुआ है, एंड वी जस्ट सब अपना अपना कैरेक्टर जो है उसमें है और प्ले कर रहे हैं। हम्म, बट वहाँ की जो वहाँ शूटिंग के दौरान जो माहौल था सेट पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, बहुत ही प्रोफेशनल था, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री को और वहाँ की इंडस्ट्री को। हमारी इंडस्ट्री लाउड थोड़ी। दुनिया की सबसे अच्छी हम्म, इंडस्ट्री है हमारी, चहल पहल रहती है, सब कुछ होता है, वो सब होता है, तो डिफरेंस ये था, वहाँ हम्म, पर वो सब नहीं था। वहाँ सब कुछ बहुत ही शांत, और सब वॉकी टॉकी पे थे, और पता ही नहीं चल रहा था कि शूटिंग हो भी रही है, कहाँ से कौन सी लाइट उठा के कौन कहाँ लगा रहा है, डायरेक्टर कैसे सबको, इवन जो हमारे डीओपी, हमारे सिनेमेटोग्राफर को जो बीच बीच में कहाँ ट्रॉली उसको ले जानी है, कहाँ पैन करना है, हम्म, कुछ पता नहीं चलता था। हम्म, वो हम तक, वो सेट तक पहुंचती ही नहीं थी कोई बात। हम्म, अगर कोई चीज नहीं आई है, या प्रोडक्शन का भी कोई इशू है, हम्म, या कोई चीज खराब हो गई, लाइट नहीं है, या हम्म, कॉस्ट्यूम्स नहीं है, कोई भी नहीं, सेट तक वो पहुंचना अलाउड ही नहीं था। सेट की बाउंड्रीज के बाहर ही सब उसको आप सॉल्व करिए, हम्म, क्योंकि एक्टर्स के पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो उनको डाइवर्ट करे उनके फोकस से, they used to not allow it on to happen on the set, which was really good. हमने पोस्टर में ये भी देखा कि आप इंडियन आउटफिट में हो, तो हाँ, क्या ऐसा होने वाला है कि वहां पे आप मतलब हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हो और वो इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होने नहीं, वाला इसमें है तो कहीं फिर? पर भी हिंदी नहीं है, इट्स अ नहीं। कंप्लीट इंग्लिश फिल्म, हम्म, और ऑफ कोर्स मैं उसमें एक इंडियन ही प्ले कर रहा हूँ। हम्म, ये नाइजीरियन इंडियन वेडिंग इसमें एंड में, इस फिल्म के एंड में, इस पार्ट के एंड में हम्म, जो बिगिन होती है, और जो एक्चुअली वो ग्रैंड वेडिंग होगी, इंडो नाइजीरियन वेडिंग, वो हम प्लान कर रहे हैं कि उसका सीक्वल जो है इंडिया में शूट हो। तो ऑफ कोर्स मेरी, आपने देखा होगा कि पोस्टर में भी और यस। टीजर में भी, अभी हमारा सिर्फ ये एक छोटा सा टीजर था, हम्म, असली जो हम ऑफिशियल ट्रेलर है वो अभी रिलीज होगा हम्म, हमारे, जैसे जैसे हमारी रिलीज की डेट पास आएगी। हम्म, तो मैं अपने इंडियन वैल्यूज, अपने इंडियन ट्रेडिशंस, अपने इंडियन आउटफिट्स, उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हम्म, हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से कि मुझे ये मौका मिला। राइट। इंटरनेशनल जाके काम करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे वहां पे काम करना है, ऐसे लिस्ट थी आपकी बकेट लिस्ट के? हाँ नहीं, मुझे। मुझे ऑस्कर जीतना है, ओ, मेरा जो सपना है वो ऑस्कर जीतने का है। हम्म, अ, मेरा जो लाइफ का जो मोटो है ना, हम्म, वो है एक्सोडस टू ऑस्कर्स, हम्म, ये मेरे लाइफ का मोटो है, हम्म, एक्सोडस टू ऑस्कर्स। हम्म। हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। बोल रही हूँ हो आपकी, जाएगा। मैं मैं बोल रही हूँ मैं इस चाहता हूँ पॉडकास्ट कि में हो आपके जाएगा। आपके मुंह में साक्षात सरस्वती जी अभी ये हो बोल रही है, जाएगा। माँ सरस्वती हो बोल रही है, ये जाएगा। पूरा हो, और क्योंकि सर आप डिजर्व करते हो। आपने इतने सारे काम किए, राइट? और आप इतने ऑनेस्ट ऑनेस्ट हो, इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी अगर कोई इंसान फेक नहीं बन के रियल बन रहा है और बन के रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिजर्व करता है। और आप देखना, मैं बोल रही हूँ ना, हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये बहुत ही ऑनेस्टली और दिल से निकला है ये चीज, है ना, और क्योंकि मैं तो इसके लिए हमारे उसमें बोलते हैं तथास्तु, हम्म, कि हो जाए। हम्म, क्योंकि एनो आपसे बात करके ना ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि ऐसे में फेक कुछ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और आपको देख के भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम तो रोज मिलते हैं एक्टर से, राइट? तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीजें, वो थोड़ी सी एनर्जी होती है ना। आपको भी मतलब आप तो इतनी सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो आपको हाँ, एनर्जी पता चल जाती ऑफ रहेगी। कोर्स। तो मेरा भी सेम है कि मैं थोड़ा ना एनर्जी से पता लग जाता है कि ठीक है वो सामने वाला इंसान कैसा है। तो बट मैं बोल रही हूँ ना, हो जाएगा डेफिनेटली। ये इंटरव्यू रहेगा और उस दिन मैं आपको बोलूंगी, देखा मैंने बोला था, हो जाएगा। हाँ, आपका ऐसा ओपिनियन रहा, बाकी ऑडियंस का साथ रहा, और सबका प्यार, साथ, आशीर्वाद रहा, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो सर अभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके बकेट लिस्ट में कि मुझे और कुछ करना है, या कोई एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? मैं यार, मैं तो हमारी इंडिया की और हॉलीवुड की हर एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं हम्म, हर किसी एक्टर के साथ काम करना चाहता हम्म, हूँ, मैं क्रिस्टोफर नॉलन के साथ काम करना चाहता हूँ, हम्म, मैं एविटार का अगर कोई और सीक्वल बनता है तो मैं उसमें का, मेरी मेरी आकांक्षाएं बहुत बड़ी। अनलिमिटेड। मेरी उसकी आकांक्षाएं लिमिट बहुत बड़ी नहीं हैं, कोई। उसकी लिमिट कोई नहीं है, तो आई डोंट लिमिट माई सेल्फ, और आई रियली वांट टू प्ले जीसस क्राइस्ट, मैं एक बार जीसस क्राइस्ट और एक बार श्री कृष्ण जरूर प्ले करना चाहूंगा स्क्रीन पे, वो मेरा सपना ऑफ कोर्स होगा।
आपने साईं बाबा का कर लिया तो वो सारिस में भी हो जाएगी। Of course, of course. सो लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आपके इतने अच्छे विचार हैं मेरे बारे में, आई होप कि सच्चे ही हो। सच्चे सच्चे तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे ऑडियंस का भी मेरे लिए ऐसा ही सच्चा ओपिनियन हो, मुझे उनका साथ मिले, हमेशा उनका प्यार मिले, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, एंड आई विल नेवर लेट एनीबॉडी डाउन। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, और मैं हमेशा करता रहूंगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत रैना और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हाय, माय नेम इज विनीत रैना एंड यू आर वाचिंग वायरल टीवी। कीप वाचिंग।